चंद्रमा के महत्वपूर्ण कारकत्वों विभिन्न राशियों में स्थित होने पर उसके प्रभावों में आने वाले अंतर तथा चंद्रमा से बनने वाले महत्वपूर्ण योगों के प्रभाव के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में जानकारी दे चुका हूं। अब मैं जन्म कुंडली के सभी भावों में चंद्र ग्रह के प्रभाव की बात करूंगा। पहले यह समझ लें कि चंद्रमा मन का कारक है, भाग्य का कारक है, माता का कारक है, चौथे भाव का स्वामी है जो कि आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति के हृदय का कारक है, व्यक्ति की भावनाओं का कारक है, सबसे तेज गति वाला ग्रह है, हर रोज अपना नक्षत्र बदलता है, 2.25 दिन में एक राशि बदलता है यानी अगली राशि में चला जाता है। शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष चंद्रमा से ही बनते हैं। गंडमूल व पंचक भी चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। अगर शुभ होता है तो व्यक्ति की बुद्धि निर्मल करता है, स्वास्थ्य अच्छा रखता है, स्मरण शक्ति तेज करता है और व्यक्ति के चेहरे पर आभा रहती है। अगर अशुभ होता है तो व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक कष्ट मिलते हैं, माता से विरोध मिलता है, व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, वाहन दुर्घटना से परेशानी होती है और वह हमेशा आर्थिक समस्याओं से पीड़ित होता है। इस वीडियो में बात करते हैं कि चंद्रमा किस भाव में होने से क्या फल देता है और अशुभ फलों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। पहले भाव में चंद्रमा व्यक्ति को शारीरिक रूप से बलवान बनाता है, बिना डर और घबराहट के वह काम करता है, वह धनी होता है, स्वाभिमानी होता है और अपने कामों में साहसी होता है। लगन भाव से जो भी चीजें संबंधित हैं व्यक्ति का उनसे लगाव होता है, उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लगा रहता है। उसे शरीर सुंदर चाहिए, वेशभूषा ऐसी चाहिए कि दूसरे लोग उसे देखें, चेहरे को सुंदर दिखना चाहिए, मेकअप की जरूरत है तो हमेशा करेगा, अपना व्यवहार भी अच्छा बनाकर रखेगा। व्यक्ति कल्पनाशील होता है, गुस्सा जल्दी नहीं करता, अपना क्रोध सामने नहीं दिखाता, दिखावा खूब करता है, सबको प्रभावित करने की कोशिश करता है, धनी होता है परंतु उसकी इच्छा बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने की होती है। माता से सहयोग मिलने पर उसे शांति मिलती है। अगर चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव हो तो इन सब कारकत्वों में विपरीत परिणाम अधिक मिलते हैं। जातक का व्यक्तित्व बनावटी दिखता है, चेहरे पर झूठी प्रसन्नता का आभास होता है, उसका स्वास्थ्य भी हमेशा खराब बना रहता है, व्यक्ति को उचित मान सम्मान व प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती, जबकि उसके लिए वह जीवन भर प्रयास करता है। अब दूसरे भाव के चंद्रमा की बात करते हैं। दूसरे भाव से बैंक बैलेंस, निजी परिवार, प्रारंभिक शिक्षा, मुख व आमदनी आदि देखते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से व्यक्ति धन कमाने वाला, धन जमा करने वाला, बुद्धिमान, दूसरों की सहायता करने वाला, त्यागी, यशस्वी व अपने आप में संतुष्ट होता है। समाज सेवा के कामों में वह आगे रहता है। ठंडे पेय पदार्थों का वह शौकीन होता है, चाय, दूध, कोल्ड ड्रिंक, जूस आदि उसे अच्छे लगते हैं। वह मीठी वाणी बोलता है और दूसरों को अपने वश में करता है। अच्छा गायक व कलाकार बन सकता है। वाणी के प्रयोग से धन कमाने वाला होता है। महिलाओं के माध्यम से व्यापार में लाभ कमाता है। अच्छे खान पान का शौकीन रहता है। अगर चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव हो शनि या राहु का तो नशाखोरी भी करता है, उसे आंखों में कष्ट मिलते हैं। अपने परिवार में सबके साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा वह तेजी से धन कमाने की स्कीमें बनाता है। लिखने, पढ़ने व समझने में कुशल होता है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी होती है, वह चंचल होता है और अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता है। अब तीसरा भाव, ये छोटे भाई बहनों, संचार के साधनों तथा मूवमेंट से संबंधित होता है। तीसरे भाव में चंद्रमा होने से व्यक्ति दूर दूर से धन कमाता है, दूर स्थानों की यात्रा करता है, बंधु बांधवों का उसे सहयोग मिलता है, लेखन व काव्य कला में उसकी रुचि होती है। वह बहुत परिश्रम करता है और उसे लाभ भी मिलता है। कोई भी काम अपने लिए निश्चित करके अपना लक्ष्य पूरा करने पर वह लग जाता है, सफलता प्राप्त करने तक लगा रहता है। दूसरों से अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है,
हमेशा जोश में रहता है, काम से पीछे नहीं हटता, दूसरों की सहायता करता है, अपने पारिवारिक जनों की हर तरह से सहायता करता है, संचार के साधनों का अच्छा प्रयोग करता है, अपने वाहन से, रेल से व हवाई यात्राएं करते रहने से उसका शौक होता है। अगर मीडिया से संबंधित होता है तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ता है। अगर चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव है तो यात्रा के समय सामान की चोरी होती है, धन की हानि होती है, भाई बहनों के साथ रिश्ते स्वार्थपूर्ण रहते हैं। विदेश यात्राओं और दूर स्थानों की यात्रा पर जाकर व्यक्ति दुखी होता है, वहां पर स्वास्थ्य व धन की हानि होती है। भगवान शिव के मंत्र का जप करने या चंद्र ग्रह की पूजा करने से लाभ मिलता है। चौथे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से व्यक्ति के पास अनेक वाहन होते हैं, वह धनी होता है और अपने भाई बहनों का हितैषी होता है। उसका स्वास्थ्य कमजोर होता है, हृदय रोगों से वह पीड़ित हो जाता है। माता की सेवा करने व चंद्रमा के मंत्रों का जप करने से उसे लाभ मिलता है। चौथे भाव से माता, मन, सुख, जमीन जायदाद, मकान, खेती, बाग बगीचे व बुद्धि आदि का विचार किया जाता है। अगर चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव होगा, शनि व राहु केतु आदि की युति या दृष्टि आदि होगी, तो इन सब चीजों से हानि मिलेगी, इनमें परेशानी मिलेगी। अगर चंद्रमा बलवान है तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे और आप अपने क्षेत्र में भाग्यवान तथा प्रगति करने वाले होंगे। पांचवें भाव में चंद्रमा होने से व्यक्ति प्रतिष्ठित, बुद्धिमान व सुखी होता है। पांचवा भाव पेट, संतान, उच्च विद्या, प्लानिंग, बुद्धि कौशल व पूर्व जन्म के पुण्यों का होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने खान पान के प्रति सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही से पेट के रोग हो जाते हैं। रात में खाना कम खाने से उसे शांति रहती है। उसकी संतान अच्छी होती है, उसका नाम रोशन करने वाली होती है। अपना ज्ञान बढ़ाने की वह हमेशा कोशिश करता है। उच्च विद्या प्राप्त करने के लिए हर उम्र में तैयार रहता है। ईमानदार होता है। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने में झिझकता नहीं। जो काम करना होता है पहले उसकी पूरी प्लानिंग करता है। कहीं यात्रा पर जाना होता है तो भी पहले से प्लानिंग करता है। अपने प्रेम संबंधों में सतर्क रहता है, खटास आने से बचता है। घर में भी सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। शेयर बाजार व लॉटरी आदि से धन कमाने की इच्छा रखता है। अक्सर छोटे छोटे लाभ अधिक कमाता है। प्रॉपर्टी के व्यवसाय से उसे लाभ मिलता है। अपना मकान भी वह हवादार व धूप वाला ही बनाता है। अगर चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव हो तो ही उसे जीवन में कष्ट मिलता है, अन्यथा वह काफी तरक्की करता है। अब बात करते हैं छठे भाव के चंद्रमा की। यह पेट की खराबी, मानसिक तनाव व सुखों में कमी देता है। छठा भाव मुख्यतः ऋण, रोग व शत्रु का भाव है। पेट का निचला हिस्सा, चोरी व पाप कार्य आदि इसी से देखे जाते हैं। अगर यहाँ चंद्रमा शुभ होगा तो जातक सब परेशानियों से बचकर चलने का प्रयास करता है। उसे न तो ऋण लेने की इच्छा होती है, न ही वह किसी से शत्रुता रखना चाहता है। थोड़े बहुत कष्ट की वह परवाह नहीं करता। कठिनाइयों से बचने का हमेशा प्रयास करता है। चोट या ऑपरेशन आदि से भी बचता है। चंद्र की अशुभता से ही उसे पेट के रोग दुखी करते हैं। ऑपरेशन या चोट लगने से परेशानी होती है। गले की खराबी, एलर्जी, संक्रामक रोगों के कारण उसे परेशानी होती है। बिना किसी कारण के लोग शत्रुता करते हैं, जबकि ऐसा जातक शत्रुता से बचना चाहता है। चोरी होने या व्यापार में हानि होने से उसे परेशानी अधिक होती है। चंद्रमा की शांति के उपाय करने से उसे काफी लाभ मिलता है। अब सातवें भाव में चंद्रमा होने से व्यक्ति को मिलने वाले प्रभावों की बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति विभिन्न कलाओं में दक्ष, सौभाग्यशाली व सुंदर होता है। सातवें भाव का संबंध मुख्यतः विवाह, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, सामाजिक कार्यों में सहयोग, मित्रता आदि से होता है। चंद्रमा सबसे तेज चलता है, इसलिए सबसे अधिक अस्थिरता भी देता है। अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो दाम्पत्य जीवन व साझेदारी आदि में अस्थिरता देगा। कोर्ट कचहरी आदि के माध्यम से धन की हानि होगी। प्रेम संबंध जल्दी जल्दी बनेंगे और जल्दी जल्दी बिगड़ेंगे भी।
हर काम में जल्दबाजी होगी। अपने शारीरिक आकर्षण के कारण विपरीत सेक्स वालों से उसके संबंध जल्दी जल्दी बनेंगे और इनमें उसे बदनामी भी मिल सकती है। अगर चंद्रमा पर शुभ प्रभाव है तो भाग्य वृद्धि मिलेगी, परिवार में स्थिरता रहेगी, जीवन साथी सुंदर, आकर्षक व सहयोग देने वाला होगा और जीवन यात्रा मधुरता से पूरी होगी। व्यक्ति की मानसिक शक्ति व शारीरिक शक्ति भी अधिक होगी। धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ेगी, अपने परिवार में उसके संबंध अच्छे रहेंगे, अपने व्यवसाय में वह सबका सहयोग लेकर टॉप लेवल पर पहुंच जाएगा। भविष्य के प्रति भी वह आशान्वित रहेगा। विदेश यात्राएं अधिक करेगा, विदेश से धन भी कमाएगा। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के व्यवसाय से उसे लगातार लाभ मिलेगा। विदेश में वह स्वयं सेट होकर अपने मित्रों व परिवार के सदस्यों को सेट करने में भी सफलता प्राप्त करेगा। दूसरों को अपने विश्वास में लेकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होगा। अब आगे 8वें भाव का चंद्रमा महत्वाकांक्षी, विभिन्न कलाओं में दक्ष, बुद्धिमान व शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है। 8वां भाव मुख्यतया आयु, लंबी बीमारी, गुप्त धन, अचानक धन लाभ व वसीयत आदि से संबंधित होता है। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, इसलिए 8वें भाव वाले व्यक्ति को इन सब बातों की चिंता होती है। वह सोचता है कि उसकी आयु कितनी होगी, मृत्यु कैसे होगी, कोई लंबी बीमारी या दुर्घटना आदि तो नहीं है उसके भाग्य में, क्या कोई उसे धन मिलने वाला है, या क्या परिवार में पिता या किसी और की वसीयत से उसे पूरा लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरह की और भी चिंताओं से वह पीड़ित होता है। इसी कारण उसे मानसिक कष्ट अधिक होता है। जरा सी मुसीबत आ जाए तो वह बहुत कुछ सोचने लगता है और डर जाता है। ज्योतिष, तंत्र व गूढ़ विद्याओं में उसकी रुचि होती है। वह रहस्यों के पीछे से पर्दा उठाने की कोशिश करता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति नई नई खोजें भी करते हैं। वे अपने जीवन के अंत में धन से सुखी होना चाहते हैं, इसके लिए वे प्रायः जीवन भर धन इकट्ठा करते रहते हैं। अपने परिवार के सदस्यों व जीवन साथी को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं। समुद्र, नदी या गहरे पानी से उन्हें दूर रहना चाहिए, इससे उन्हें हानि की संभावना होती है। 8वां भाव जल तत्व होता है और आयु से संबंधित भी है, इसलिए सावधानी जरूरी है। अगर चंद्रमा पर कोई शुभ प्रभाव होगा तो ऐसे व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा व मन भी स्थिर होगा। उसकी आमदनी भी लगातार काफ़ी बढ़ती रहेगी। 9वें भाव को भाग्य भाव, धर्म त्रिकोण, धार्मिक यात्राओं, तीर्थ स्थान, पिता, गुरु की कृपा, नेतृत्व क्षमता व विनयशीलता का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा व्यक्ति को आकर्षक, धर्म का पालन करने वाला, संतान की ओर से सुखी तथा भाग्यवान बनाता है। चंद्रमा यदि शुभ हो तो व्यक्ति को लंबी यात्राओं से लाभ मिलता है। देश विदेश की वह यात्रा करता है, विदेश व्यापार से धन कमाता है, विदेश प्रवास से उसे शांति व समृद्धि मिलती है। अपने पिता के प्रति अच्छी भावनाएं रखने वाला होता है। पिता का मान सम्मान तथा धन आदि भी बढ़ता रहता है। वह अपना पूजा स्थान बहुत अच्छा बनाता है। धार्मिक कार्यों व धार्मिक यात्राओं में उसकी रुचि होती है। उसे ऐसा आभास होता है कि भगवान उसके कई कार्यों में सहयोग करते हैं। उसकी संतान आज्ञाकारी होती है और उसका नाम रोशन करती है। बुजुर्गों व दीन दुखियों की सेवा करके उसे आनंद मिलता है। अगर चंद्रमा यहाँ अशुभ प्रभाव में हो, पापकर्तृ योग में हो या शनि, राहु, केतु आदि के दृष्टि या युति के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को काफ़ी खराब परिणाम मिलते हैं। उसके भाग्य में बार बार परिवर्तन होता है। हर काम में जल्दबाजी करता है, जिससे बिना विचारे किए गए कामों से हानि मिलती है। बहुत ही वहमी होता है। बिना किसी कारण अपने पारिवारिक सदस्यों व मित्रों आदि पर शंका करता है। यात्राओं के समय उसे हानि मिलती है। स्वास्थ्य भी खराब होता है। 10वें भाव का संबंध व्यक्ति के धन कमाने के साधनों से होता है। अच्छी नौकरी, व्यापार में तेजी, मान प्रतिष्ठा व उच्च पद की प्राप्ति, सरकारी काम, इलेक्शन में जीत, अच्छी व उच्च स्तर की नौकरी में चुनाव होना, परीक्षा में सफलता व व्यक्ति की आर्थिक स्थिति आदि का संबंध इसी भाव से होता है।
यहाँ पर चंद्रमा व्यक्ति को परोपकारी, साहसी, धनी, व्यवहार कुशल व अपने कार्य में तेज बनाता है। व्यक्ति अपने क्षेत्र में टॉप पर रहना चाहता है, बहुत मेहनती होता है। वह चाहता है कि उसके सभी कामों की तारीफ हो, कोई भी उसकी कमी ना निकाले। अपनी संतान की ओर से वह सुखी होता है। बड़े व उच्च व्यक्तियों का उसे सहयोग मिलता है। सरकार की ओर से धन मिलता है, चाहे वह नौकरी आदि हो या टेंडर या किसी और प्रकार से धन मिलता हो। यहाँ पर चंद्रमा को दिग्बल नहीं मिलता। यदि उस पर थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव हो तो सभी परिणाम बदल जाते हैं। व्यक्ति मेहनत बहुत करता है पर उसका फल नहीं मिलता, हमेशा असंतुष्ट बना रहता है। अपने काम को पूरा करने के लिए व्यक्ति चालाकी करता है। किसी को भी धोखा देना उसके लिए सामान्य बात होती है। उसे अपने व्यवसाय या नौकरी में अस्थिरता मिलती है। उसका स्वभाव भी अक्सर खराब होता है। अपने खान पान आदि में उसे सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषकर रात्रि भोजन उचित समय पर वह कम करना चाहिए। काम में अस्थिरता के कारण व्यक्ति को स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। उसे हमेशा मानसिक असंतुष्टि बनी रहती है। अब अगला भाव, 11वें भाव का संबंध बड़े भाई बहन, धन लाभ, व्यक्ति की आय, मांगलिक कार्य और सरकार से मिलने वाले लाभ आदि से होता है। यहाँ पर चंद्रमा व्यक्ति को धनी, सबको सहयोग देने वाला, प्रतिष्ठित व दीर्घायु बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी आय बढ़ाने के उपाय खोजने में लगा रहता है। केवल एक ही काम करने से उसे संतुष्टि नहीं मिलती। वह सभी का सहयोग लेकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। उसके मित्रों की संख्या भी काफ़ी होती है तथा मित्र समय पर सहायता करने वाले होते हैं। अपने राजनीतिक संपर्कों के माध्यम से वह अपना और अपने सहयोगियों का भला करता है। अगर चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को काम से लाभ तो मिलता है पर उसके पास धन नहीं टिकता, उसका बैंक बैलेंस नहीं होता। केवल जरूरी कामों के लिए ही उसके पास धन आता है। उसके मित्र व संपर्क के व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक होती है पर कोई भी जरूरत के समय काम नहीं आता। चंद्रमा की पंचम स्थान पर दृष्टि होने के कारण उसकी कन्या संतान अधिक होती है। ससुराल पक्ष से उसे यदा कदा सहायता मिलती है। उसका अधिकतर समय योजनाएं बनाने में ही लगता है। चंद्रमा के प्रभाव में शुभता बढ़ाने की उसे आवश्यकता होती है। जन्म कुंडली के 12वें भाव का संबंध मुख्यतः व्यय, मोक्ष, धन हानि, जेल यात्रा, बंधन, आंखों में कष्ट व वृद्धावस्था से होता है। यहाँ पर चंद्रमा मुख्यतः शारीरिक रूप से कमजोर, आलसी और कमजोर दृष्टि वाला बनाता है। अगर यहाँ चंद्रमा शुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति अपने अगले जीवन के लिए अच्छे कर्म करता है, बुजुर्गों व दीन दुखियों की सेवा करता है, धार्मिक कार्यों में सहयोग देता है, अपने आस पड़ोस में सबकी सहायता करता है। विदेश व्यापार से उसे लाभ मिलता है और व्यावसायिक व धार्मिक यात्राएं वह करता है। उसके घर में चहल पहल रहती है। घर छोटा हो या बड़ा, मित्रों व जानकारों का आवागमन लगा रहता है। सामाजिक कामों में भी ऐसा व्यक्ति अग्रणी होता है। घर के सभी व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग देने वाले होते हैं। अगर चंद्रमा अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को धन का व्यय करने से पहले सोचना पड़ता है। कभी पैरों में चोट लगती है तो कभी सिर के पिछले हिस्से में चोट लगती है। आंखों की रोशनी भी जल्दी कमजोर होती है। शारीरिक कमजोरी के कारण आलस्य अधिक रहता है। मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या अधिक होती है। जब भी कोई प्रसन्नता का वातावरण बनता है या घर में कोई शुभ काम होता है उसके बाद कष्ट मिलते हैं। मानसिक अशांति अधिक होती है, नींद की कमी होती है, विदेश जाकर कष्ट मिलते हैं और व्यक्ति को अक्सर वापस लौटना पड़ता है। अब तक हमने जन्म कुंडली के सभी भावों में चंद्रमा के फल की बात कर ली है। अब बात करते हैं चंद्रमा यदि अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसे ठीक करने के लिए क्या उपाय करें, और यदि शुभ या सामान्य प्रभाव दे रहा है तो उसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो, पक्ष बल में कमजोर हो अथवा नीच आदि होने के कारण कमजोर हो तो व्यक्ति को अनेक मानसिक तथा शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है।
प्रायः ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति में कमी आती है, नशीली वस्तुओं का वह आदी हो जाता है, माता से विरोध रखता है, दाम्पत्य जीवन में दुखी होता है, उसका चरित्र खराब हो जाता है तथा वह मूत्र रोगों से पीड़ित होता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन दुर्घटना से परेशानी होती है तथा व्यापार में हानि के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपाय के रूप में आप चंद्रमा के मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। मंत्र है ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सै चंद्राय नमः। चांदी से बना चंद्र यंत्र गले में धारण करें। सोमवार को व्रत करें। चंद्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का सोमवार के दिन दान करें। चंद्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं चावल, मोती, सफेद वस्त्र, गाय, चांदी का सामान, गाय का घी, दूध आदि। कुंवारी बालिकाओं को भोजन कराएं। शिवलिंग पर जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं। गायों को पीने के लिए पानी का प्रबंध करें। सोमवार को शिव मंदिर में दूध दान करें। सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर 11 सोमवार कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है तो इसके प्रभावों में वृद्धि करने के लिए आप ये उपाय करें। आपको किसी भी सोमवार को कनिष्ठिका अथवा अनामिका अंगुली में सफेद मोती धारण करना चाहिए। चांदी की चेन धारण करें जो आपके पेट तक लंबी हो। चांदी की अंगूठी अथवा कड़ा धारण करें। मानसिक शांति, शीतलता व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यह काफी लाभदायक उपाय हैं। सोमवार को सफेद वस्त्र धारण करें। यदि आप किसी विशेष कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं तो चीनी खाकर जाएं। इसके अतिरिक्त मून स्टोन से बनी माला धारण करें। पूजा स्थान में शंख में सिंदूर व अक्षत यानी बिना टूटे चावल भरकर तथा उसे सफेद वस्त्र में लपेटकर स्थापित करें। ये सब उपाय करने से आपको चंद्रमा से मिलने वाले शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। आप जीवन में निरंतर सुख, शांति व समृद्धि प्राप्त करके समाज में उचित मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, शेयर व लाइक भी कर लें ताकि ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारी सभी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।